24 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। वैसे इस सप्ताह बुध आदित्य योग बनेगा जो 8 राशियों को करियर में कोई ना कोई खुशखबरी, करियर में कोई ना कोई सफलता जरूर देगा। और सूर्य शनि की युति से 4 राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता भी है। चलिए पूरा कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का जो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा वो होगा यात्रा से संबंधित। आप यात्रा का प्लान बनाएंगे, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसके योग बन रहे हैं। माता पिता के लिए कुछ खरीदारी, परिवार के लिए कुछ खरीदारी का प्लान कर सकते हैं, इसका फोकस पॉइंट है। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ ठीक है। ईएनटी की हल्की फुल्की समस्या इस सप्ताह आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति, अचानक कोई धन लाभ आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। शुक्र और राहु 12वें में युति है, यानी कुछ खर्चे भी होंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका कुछ खर्चा हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेवारियों, जरूरतों पे आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ भी आपको होगा और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, जितना धन लाभ होगा उतना ही आपकी धन की खर्चा भी होगा। मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पड़ोसियों से पार्किंग को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। छठे भाव के अंदर केतु विराजमान है, यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल आपको परेशान कर सकती है। लेकिन केतु करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, करियर में आपको दूसरे शहर की यात्रा इस सप्ताह करनी जा सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी, किसी समारोह में जाने का मौका आपको मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो करियर के लिए केतु की स्थिति अच्छी है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र राहु की स्थिति कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के 12वें भाव में बैठी है। रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में परिवार के साथ में आप घूमने की योजना भी बना सकते हैं, जा भी सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर को एलर्जी की समस्या, पार्टनर को हेयर की, स्किन की समस्या के लिए उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ सकता है, अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है, यानी हेल्थ के इशू रह सकते हैं पार्टनर के। चलिए आप वृषभ राशि के बारे में बात करें तो उनका फोकस पॉइंट रहेगा कि कर्जा, ईएमआई, बेफालतू के खर्चे कैसे कंट्रोल हो। इसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लान इस सप्ताह बनाने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहेगी। आप कोई मंत्र जाप, पूजा पाठ, घर के अंदर पूजा इस सप्ताह करेंगे, या शिव की उपासना, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै शिकाराय नमः, शिव की उपासना करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के अगर हम बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ या 3 कुछ ना कुछ धन से संबंधित चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही है। पहला देखा जाए तो सरकारी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के इस सप्ताह आपके योग बनते हैं। कोई जान पहचान वाला व्यक्ति कोई बड़ा काम लेके आ सकता है, जिससे अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, अगर देखा जाए तो क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ हो रहा है। तो धन की स्थिति वृषभ राशि की सप्ताह बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देखा जाए केतु पंचम भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह संतान को मौसमी बीमारियां, बुखार, ईएनटी की समस्या इस सप्ताह संतान को रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है। शुक्र राहु दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं। करियर में विदेश से संबंधित कुछ गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी या विदेशी किसी करियर से संबंधित कुछ ऑर्डर, कुछ नौकरी का ऑफर इस सप्ताह हो सकता है। विदेशी कोई काम वृषभ राशि का हो सकता है। दूसरा देखा जाए ऑफिस मित्रों के साथ में सैटरडे संडे वीकेंड में पार्टी में आप जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। कुल मिलाकर करियर अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल धन भाव में, तो इस सप्ताह पार्टनर को कहीं ना कहीं धन लाभ होता हुआ भी और धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि मंगल यहां पर अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल देगा पार्टनर को। तो पार्टनर को करियर में कोई डील बन सकती है, उससे धन लाभ होगा। पार्टनर का मोबाइल पे, वाहन पे कुछ धन खर्च भी हो सकता है। तो मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहेगा। रिलेशन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या आप पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच में फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट होगा
चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हैं विराजमान। तो सप्तम स्थान में, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रिलेशन को अच्छा करना, रिलेशन में जो तकरार चल रही है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच में, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मनन करेंगे, इसका चिंतन, इसका कोई सोल्यूशन आप निकालने वाले हैं। हाँ, हेल्थ के बारे में बात करें तो मंगल भाई आपकी ही राशि में बैठे हैं। गर्मियों से संबंधित फोड़ी फुंसी एलर्जी की समस्या इस सप्ताह आपको रह सकती है, अन्यथा ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें, धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। जो रुका हुआ धन है वो मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस सप्ताह कोई डील क्रैक होगी, उससे भी अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन दान धर्म भंडारे में भी आप खर्च करने वाले, तो धन की स्थिति अच्छी है। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे, तो इस सप्ताह घर की इलेक्ट्रॉनिक आइटम मशीनरी कुछ खराब हो जाने वाली है, उस पर थोड़ा धन खर्च आपका हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो शुक्र राहु की वर्गोत्तम स्थिति बनी है। करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई ऑर्डर मिल सकता है, करियर में कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, उसके योग इस सप्ताह आपके बन रहे हैं। यानी करियर की स्थिति में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए, जय माता दी निखिल जी। निखिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। हमारा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। 2010 से हम जुड़े हैं यहाँ पे, और तब से अब तक हमें जो भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं पंडित जी के द्वारा, वो हमेशा हमारे लिए कारगर रहे हैं, और इसीलिए हम आज तक बिना किसी दुविधा के यहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। शोभा जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मेरे को तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है पंडित जी को, क्योंकि मेरा करियर हो, मेरी शादी हो, मेरा बच्चा सब उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। और अब मैं चाहूँगी कि बस हम ऐसे ही जुड़े रहें इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। आपकी मनोकामना पूर्ण करे और जी का भी आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह आप पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ की यात्रा आप कर सकते हैं, गंगा नहाने जा सकते हैं। पार्टनर के साथ में यात्रा का प्लान बन रहा है। रिलेशनशिप भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा, तो रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच में फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें, अपने शत्रुओं से और जो आप के काम में हड्डल रह रहे हैं उनको कैसे परास्त किया जाए, ये फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बन रहा है, तो 2 बड़े धन लाभ होते हुए आपको नजर आएंगे। पहला, रुका हुआ धन भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। दूसरा, आपको अचानक किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो धन तो 2 जगह से भाई आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आपको सरकारी दफ्तर बैंक के कुछ चक्कर आपको इस सप्ताह लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है। केतु आपके तृतीय भाव में बैठा है, तो कान से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, या भाई बहन से संबंधित कोई बैड न्यूज आपको इस सप्ताह सुनाई देगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी हैं मंगल। मंगल 12वें भाव में बैठे, तो इस सप्ताह आपको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। 12वें में मंगल है, या फिर आप किसी नए काम में कुछ निवेश कर सकते हैं, कुछ आप धन निवेश कर सकते हैं किसी शॉप के अंदर, किसी नए प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो नौकरी करते हैं उनको दूसरे संस्थान की विजिट करने भेजा जा सकता है, दूसरे शहरों के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। यानी ये सप्ताह कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आप लोग, या फिर आप दौड़ा भागी ज़्यादा करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनर से मतभेद रहेगा, परिवार के सदस्यों के कारण पार्टनर से मतभेद रह सकता है। पार्टनर के करियर में दिक्कत होगी, पार्टनर का कहीं ना कहीं सरकारी या बैंक से संबंधित कुछ परेशानियां सामने आएगी। तो कुल मिला के पार्टनर से दिक्कत भी और पार्टनर को इस सप्ताह दिक्कत भी रहेगी। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कॉल नहीं करनी मित्रों, आप व्हाट्सएप करें तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा। और उसमें हल्का सा शुल्क हमने रखा है। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क है। देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, एक जैसा शुल्क है। आप उसको पे करके मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडलियां दिखा सकते हैं, अपने उपाय कर सकते हैं।
सकते हैं और आप भी औरों की तरह खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। तो देर ना करें, आपके सामने संपर्क सूत्र है। चलिए सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह होगा, कुछ आप पढ़ने वाले हैं, कुछ आप सीखने वाले हैं, बच्चों पे आपका ध्यान होगा, बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेदारियों के लिए इस सप्ताह आप सजग रहने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो ENT की परेशानी या ठंडा गर्म की समस्या आपको रह सकती है। सरकारी दफ्तर के चक्कर भाई इस सप्ताह आपको या तो अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए काटने पड़ सकते हैं। धन की स्थिति में बुध आदित्य योग बने, 3 बड़े लाभ सिंह राशि को हो सकता है। पहला, आपका पुश्तैनी रुका हुआ या कोई गवर्नमेंट से संबंधित रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो जो आपका व्यापार में, मार्केट में या उधार दिया गया धन जो आपने दिया हुआ है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, अच्छा खासा धन लाभ इस सप्ताह होगा, यानी फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है। लेकिन केतु भी धन भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका अचानक कोई वस्तु के खराब में धन खर्च हो सकता है, इसके योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको नजर आएगी। संतान की अच्छी ग्रोथ की न्यूज इस सप्ताह नजर आएगी। संतान से संबंधित कोई ना कोई मांगलिक काम। जय माता दी। मनोज जी आप गुरुजी से मिल रहे हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत गुरुजी से, लेकिन इनसे मिलने के बाद ऐसा कोई बहुत साइंटिफिक चीज़ की तरह समझाया बातों को जी। और काफ़ी मतलब समझ में आया है बातों को। और ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब कहीं आ गए तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा, आपको ढंग से उस चीज़ों को करना होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि करें और इनसे बराबर मिल के अपनी समस्या को बताते रहेंगे। जी। तो काफ़ी मैं प्रभावित हूँ इनसे मिल के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो बृहस्पति बैठे, पद प्रमोशन के योग बनते हैं। ऑफिस में कोई इच्छा आपकी इस सप्ताह मान ली जा सकती है। अच्छा आप सेल कर सकते हैं इस सप्ताह। तो ये सप्ताह करियर व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सूर्य बुध शनि की युति सप्तम भाव में बैठी है, तो रिलेशनशिप में पार्टनर के करियर के लिए, पार्टनर के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पार्टनर के अपने माता पिता से संबंधित कोई परेशानी या माता पिता से कुछ अनबन रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। पार्टनर को हाथ पैरों में दर्द की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, अन्यथा रिलेशनशिप आपसे अच्छे हैं। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2025 तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो परिवार पे आपका ध्यान रहेगा। परिवार कैसा कर रहा है, परिवार में क्या टेंशन है, उसका सॉल्यूशन आप खोजने वाले हैं। यानी परिवार की समस्याओं पे इस सप्ताह आपका ध्यान रहेगा। केतु आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो जब तक ये बैठे हैं तो ये सप्ताह आपको एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम इस सप्ताह थोड़ी बहुत रह सकती है, उसके योग है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें, शुक्र राहु की युति केंद्र में बैठी है। अचानक कोई धन लाभ आपको हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है अचानक आपको धन लाभ करा सकता है। किसी मरे हुए काम में आपको धन लाभ हो सकता है, या एक्स्ट्रा या 2 नंबर का कुछ ना कुछ काम होता हुआ उसका कमीशन का पैसा आपको मिल सकता है। तो अचानक धन लाभ कन्या राशि को इस सप्ताह होता हुआ नजर आएगा। जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में बैठे, तो इस सप्ताह परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करो तो करियर भाव में मंगल बैठे हैं, तो मशीनरी की खराबी से आप परेशान हो सकते हैं। अन्यथा करियर में ये सप्ताह अच्छा है। ऑफिस में कोई बात आपकी मान ली जाएगी, बॉस के द्वारा आपके काम की तारीफ होगी। और आपको दूसरे शहर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी मीटिंगें भी करनी पड़ेगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ आप अपने जूनियर को सिखाएंगे भी। तो कुल मिला के बिजी सप्ताह ये रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में शुक्र राहु की युति इस सप्ताह बन रही है। पहले तो प्यार प्रेम के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहेगा। आपका पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करेगा और आप उसको देखकर हैरान परेशान हो जाने वाले हैं, बड़े खुश हो जाने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए सप्ताह अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में कहीं पर यात्रा के योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के पार्टनर के साथ में यह सप्ताह सरप्राइज आपको मिलने वाला है। बात करें तुला राशि की,
बात करें तुला राशि की तो ये सप्ताह यानी कि कहीं ना कहीं 24 मार्च से दोबारा कटेगा। बात करें तुला राशि की तो कहीं ना कहीं 24 फरवरी से 2 मार्च तक की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तुला राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपका रहेगा रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। कुछ आप नया सीखने वाले हैं, अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात आप करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आप खुश रहने का प्रयास करेंगे, कलेश वाद विवादों को दूर रखने का अपने से, या कलेश वाद विवाद को दूर रखने का आप प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाने वाली है। पेट से संबंधित परेशानियां दूर होगी, स्किन ग्लो करेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव भरा हुआ रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल नवम में बैठे, विदेशों से संबंधित कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपको क्रय विक्रय से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर धन की स्थिति इस सप्ताह अगर आप सेल एंड परचेज करते हैं तो बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति तुला राशि की अच्छी है। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, माता पिता कोई खुशखबरी आपको दे सकते हैं या भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको मिल सकती है। सूर्य बुध और शनि आपके पंचम भाव में बैठे तो संतान को थोड़ा ENT की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, लेकिन संतान के करियर से संबंधित तुला राशि को बहुत अच्छी न्यूज सुनाई देगी। और करियर के बारे में बात करो तो शुक्र राहु की युति बन रही है, अचानक आपको सरप्राइज मिलेगा। किसी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। कोई व्यक्ति अपने वहां पर काम करने का अच्छा पद का पैकेज, अपना धन का पैकेज आपको दे सकता है। यानी करियर के लिए ये सप्ताह आपको बड़ी डील, बड़ा ऑफर वाला सप्ताह रहेगा। करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी शुक्र राहु की युति से ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है, मंगल नवम भाव में बैठा है। तो इस सप्ताह आप पार्टनर के साथ में किसी यात्रा, किसी नदी पहाड़ की यात्रा के लिए प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह पार्टनर और आपके बीच में देखा जाए तो शॉपिंग के योग बनते हैं। कोई आप जरूरत वाला सामान खरीद के ला सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी कि रिलेशनशिप तुला राशि का इस सप्ताह बहुत ही सुंदर और अच्छा रहने वाला है। और पार्टनर भी आपको कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट देने वाला, उसके लिए भी आप तैयार रहें। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए पहले तो इनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो चंद्रमा द्वितीय स्थान में है। इस सप्ताह धन से संबंधित प्रयास, रुका हुआ धन, जो फंसा हुआ धन है उसको लाने का प्रयास करेंगे। कुछ व्हाट्सएप भेजेंगे, कुछ विज्ञापन की स्कीम भेजेंगे ताकि आपकी अच्छी सेल हो। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति में तो चंद्रमा बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी सारे क्लाइंट आपसे संपर्क करेंगे और काफ़ी अच्छा आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी फाइनेंशियल स्थिति ये सप्ताह बहुत ही अच्छी आपकी रहेगी। हाँ, सूर्य बुध शनि कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह माता पिता को हेल्थ की इशू, ENT की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। घर के अंदर हल्का फुल्का रेनोवेशन का कोई काम या लोहे से संबंधित वस्तुओं का कुछ काम हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। शुक्र राहु की युति पंचम भाव में बैठी, तो इस सप्ताह संतान के लिए अच्छा और बुरा दोनों है। पहला तो अच्छे के बारे में बात करें तो ये सप्ताह संतान के करियर से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं पर शुक्र और राहु की युति के कारण संतान को एलर्जी की समस्या, पेट की या स्किन की प्रॉब्लम भी रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो सूर्य बुध और शनि के कारण आपको 3 बड़े कुछ सरप्राइजेस करियर में मिल सकते हैं। पहला, अचानक ही बॉस आपके काम की तारीफ करेगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। दूसरा, जो रुका हुआ वर्क था वो डील आपको इस सप्ताह मिल सकती है। आपके इस सप्ताह अच्छी सेल होने के योग बन रहे हैं। पुराने काम भी आप पूरे करने वाले हैं, उसके लिए भी भागा दौड़ी करके उसको पूरा करेंगे। तो कुल मिला के करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो गुरु आपके सप्तम भाव में है, तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। जय माता दी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं और आपका अनुभव कैसा रहा? जब आप शुरू में आए थे तब हमने आपको कुछ रत्न भी पहनाए थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव? आप थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे। जो वो रत्न पहनाए उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और जो मेरी परेशानियां थी और घबराहट होती थी मुझे, और कहीं
जाती थी मैं, तो कोई एकदम हीन भावना से आती थी, उससे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा वो हुआ। और हर फील्ड में मतलब काफ़ी, जैसे सुनहरा चमकता हुआ है ऐसे मैं चमकने लगी थी। और उसके बाद फिर पंडित जी से संपर्क के थोड़ा सा मुलाकात नहीं हो पाई, और बहुत ढूंढने की कोशिश की, पंडित जी को नहीं मिली। और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने टाइम के 5 साल के बाद मैं आज पंडित जी से मिल रही हूँ। और ढूंढ के बड़ी परेशान हो गई थी पंडित जी को मैं, और बहुत अच्छा लगा। और बहुत मुझे वो रत्नों से बहुत फायदा, और मूंगा भी दिया था, सुनहरा और मूंगा दिया था, और बहुत अच्छा रहा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और गुरु जी की कृपा भी बनी बिल्कुल रहे। बिल्कुल, इन्हीं की कृपा के लिए आई हूँ मैं, गुरु जी की कृपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। पार्टनर का करियर में कुछ पद का, धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के साथ में कोई पूजा पाठ आप कर सकते हैं, किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जाने का आपका योग बनता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप देश में बैठे, विदेश में बैठे, किसी समस्या से परेशान है मित्रों, तो 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पे आप कॉल ना करके व्हाट्सएप करें। याद रखिएगा, व्हाट्सएप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर हल्का शुल्क हमने रखा है। देश में बैठे हैं उनके लिए भी सेम शुल्क है, विदेश में बैठे हैं सेम शुल्क है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक हमसे बात होगी, लेकिन आप कॉल करेंगे तो जल्दी नंबर नहीं आएगा। व्हाट्सएप करना आपको याद रखिएगा। बहुत से लोग कॉल करते हैं फिर उठता नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि कॉल ही नहीं उठाया जा रहा। तो जब मैं बोल रहा हूं हर वीडियो में मित्रों, आपको बोल रहा हूं कि आप व्हाट्सएप करें, कॉल की हमारे पे कोई सुविधा नहीं है, नहीं उठाया जाएगा। तो आप चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2025 तक फोकस पॉइंट आपकी हेल्थ से संबंधित होगा। हेल्थ में जो समस्या चल रही है उसके लिए टेस्ट कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ योगा जिम भी आप करने वाले हैं, यानी कि कुछ सैर करने का या कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। हेल्थ अगर देखा जाए तो हेल्थ पहले से बेहतर नजर आ रही है इस सप्ताह, यानी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 बड़े धन लाभ इस सप्ताह हो सकते हैं। धन के स्वामी तृतीय भाव में बुध आदित्य योग में के साथ में है, यानी कि पहला तो अगर देखा जाए तो आपका कोई सरकारी रुका हुआ धन या सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा देखा जाए जान पहचान से कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा कोई सेल होती हुई नजर आ रही है, पुराना कोई क्लाइंट उठ के आएगा और आपको अच्छी सेल दे सकता है, यानी धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। शुक्र और राहु कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपको किसी शादी, पार्टी, फंक्शन में जाने के आपके योग बनते हैं। परिवार में भी कोई खुशखबरी का माहौल इस सप्ताह रह सकता है। बात करें आपके करियर में तो करियर के लिए भी सप्ताह अच्छा है। करियर में कोई डील से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अच्छी सेल इस सप्ताह आपकी भाई रहने वाली है। ऑफिस मित्रों के साथ में या तो आप तीर्थ यात्रा की योजना इस सप्ताह बनाने वाले हैं, या किसी मंदिर की यात्रा या किसी पूजा की यात्रा आप बनाने वाले हैं ऑफिस मित्रों के साथ में। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी भी बुध आदित्य योग के बना रहे हैं, यानी कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं तृतीय भाव में। तो कहीं ना कहीं पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर से मतभेद दूर होंगे। पार्टनर के साथ में आप नदी पहाड़ों की यात्रा बना सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा बना सकते हैं। पार्टनर के करियर में भी उनकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह जो फोकस पॉइंट होगा वो खर्चे को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। और कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है। पेट से संबंधित समस्या इस सप्ताह रह सकती है, उसके योग बन रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में बुध आदित्य योग बना है, क्योंकि सूर्य बुध दोनों के दोनों आपके धन भाव में बैठे हैं। तो 3 बड़े लाभ इस सप्ताह आपको मकर राशि को मिल सकते हैं। पहला अगर देखा जाए तो कोई जान पहचान वाले व्यक्ति से संपर्क होगा, उससे कोई डील मिलेगी, उससे धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा सरकारी रुका हुआ धन या सरकारी। जय माता दी तुषार जी। जय माता दी। तुषार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने ना 2 पुखराज पहने, तो एक तो शायद ये वाला तो हमने यहाँ से गुरुजी ने पहनाया था, और ये वाला आपने अपने हिसाब से कहीं से लिया होगा। तो कैसा रहा इन दोनों में, क्या आपने रिजल्ट देखा है? रिजल्ट थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, रिजल्ट तो जो पंडित जी ने पहनाया था उससे पहनते के साथ ही मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे।
अब इसके बाद कुछ रिजल्ट ध्यान नहीं। उसके बाद आपने ये पहना मतलब तो हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट बस नहीं पंडित जी मिला। से बात नहीं हो पाई ना, फिर पंडित जी 2015 में पंडित जी ने पहनाया था, तो 2014 ये में जो गुरुजी ने पहनाया तो इसका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव हुआ। एकदम से ही प्रभाव दिया था और ये। उस समय आपका शरीर भी अच्छा हो गया था। हाँ जी, ये फोटो भी देखिए ना, ये अभी पंडित जी ने ही कराया था जी पतला शादी के लिए। हाँ। ये देखिए अच्छा, ये आपको ये फुकराज पहनने के बाद की फोटो एकदम है? से ही मतलब और इस फुकराज पहनने की आप बाद सामने एकदम बैठे हुए हैं। हाँ जी मतलब मेहनत करी और एकदम पतला हो गया, पर इसके बाद ही शादी का, और इसी की वजह से ही पंडित जी की वजह से ही शादी हो पाई थी, वरना शादी का योग था नहीं, ऐसा कुछ है। जी। मतलब पंडित जी ने ही करवाया जो भी हाँ, करवाया। काफी रुकावटें आ रही थी, हाँ, काफी पर आप बाद उसमें में तो पंडित जी से परेशान हाँ जी पर बाद में थोड़े पंडित जी से संपर्क टूट गया, तो उसका भुगत रहे हैं खामियाजा। पंडित जी के पास आए, आप करवाएंगे पंडित जी। चलो आप चिंता ना करो, जैसे आपका समय पहले भी अच्छा हुआ है गुरुजी के सानिध्य में आकर के, हाँ जी, वैसे हाँ जी। अब भी आपका समय बहुत अच्छा होगा, ऐसे हम माता रानी से प्रार्थना करते पंडित जी ने पुखराज भी काफ़ी लॉजिक लगा के और काफ़ी बिल्कुल गहन अध्ययन करके कुंडली का तब बताया था। कोई नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, बिल्कुल गहन अध्ययन किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी चलो उसी का आपको फायदा मिला है। हाँ जी वो पंडित जी की और मेहरबानी है। बिल्कुल दोबारा भी आप माता रानी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपका अच्छा हो। हाँ जी जय माता। जय माता। रुका हुआ कोई काम होता हुआ आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई चीज की क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ शुक्र और राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी इस सप्ताह आपको सुनाई देगी। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो पंचम भाव में यानी आपके बड़ी संतान छोटी संतान है, तो संतान से संबंधित मकर राशि को इस सप्ताह उनके एजुकेशन, उनके करियर से संबंधित कोई ना कोई अच्छी सूचना, गुड न्यूज़ आपको सुनाई देगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। अचानक आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, अचानक आपकी अच्छी सेल हो सकती है, तो ये सप्ताह करियर के लिए भी बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी 12वें भाव में है, यानी कि ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो सकता है, उनको नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है आप दोनों के बीच में, तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टनर का करियर में अनचाहा स्थानांतरण के योग बनते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह पहले उनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह होगा कि लाभ कैसे किया जाए, कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि हमारा धन अच्छा हो। इस सप्ताह आप कुछ सीखने वाले, कुछ पढ़ने वाले, कोई नई चीज में आप हाथ आजमाने वाले, उसके योग नजर आने हैं। इस सप्ताह भाई सूर्य और बुध कहीं ना कहीं आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी दफ्तर बैंक के चक्कर कुंभ राशि वाले काट सकते हैं किसी काम के लिए, या तो अपने काम के लिए या पारिवारिक सदस्यों के काम के लिए भागादौड़ी आप करेंगे। साथ ही साथ शुक्र और राहु की युति आपके धन भाव में, तो अचानक कोई धन लाभ हो सकता है। यह सप्ताह कुंभ राशि के लिए बहुत लाभकारी, अचानक आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार से भी आपको कुछ धन, कोई गिफ्ट मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार से संबंधित प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय का योग भी बन रहा है, उससे भी धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि वालों का अचानक ही कोई मोटा धन इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला जी। और दान पुण्य किया। मैंने पंडित जी से हर चीज़ का वो पूछा है कि पंडित जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको बताया है। उसी तरीके से हम चलते रहे, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। कई चीज़ों को मैंने पंडित जी से ये भी बोला, पंडित जी मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ मगर ये ना हो कि दूसरे के लिए ख़राब हो वो। जैसे रास्ते में रखने वाली बात है तो पंडित जी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि नहीं, ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो कि दूसरे का बुरा हो, तो तुम उसे दूसरी जगह वो डालो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन पंडित जी ने बताया। जैसे गाय कई चीज़ों को
ये मेरे को याद है, उन्होंने बताया था गाय इन चीज़ों का जैसे हम देते हैं तो गाय भी आराम से नहीं खाती है। गाय को भी मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ के गाय में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारी ये जो कठिनाई का समय है ये हमारे से कैसे पार हो। तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि गाय है, किसी को हम दान दे रहे हैं, कुछ भी है तो वो भी आराम से नहीं लेते अगर हमारा टाइम सही नहीं है या हमारा दान देने का देश सही नहीं है। तो उस बारे में पंडित जी ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, मगर जो अंदर से मेरे को फीलिंग है वो मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किया उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिला। मंत्रों में शक्ति है और मतलब हम विश्वास तो हम जो चीज़ आज के ज़माने के हिसाब से हम जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो पंडित जी जैसा बताते हैं मंत्र ही पढ़ सकते हैं। हम जितना जानेंगे या हम जितना वो करेंगे वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में शक्ति है, और वैसे ही हमने फील किया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई एक बार तो ज़रूर आके देखे, करे, उसका फल भी उसे मिलेगा। इस चीज़ का 100% मुझे विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता। चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान है, तो इस सप्ताह घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर के अंदर शिव की पूजा होगी, घर के अंदर कुछ अभिषेक का योग बनता है, यानी घर के अंदर पॉजिटिव वाइब इस सप्ताह रहने वाली है। मंगल आपके पंचम भाव में बैठे, तो इस सप्ताह संतान को पेट की या स्किन की या एलर्जी की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या इस सप्ताह आपकी संतान को रहने वाली है। और करियर में देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ नजर आएगी, यानी ये सप्ताह संतान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में मंगल पंचम में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपको नया कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, उसके लिए दौड़ भाग होती हुई नजर आ रही है। इस सप्ताह आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अपने आप को अपडेट करने को मिल सकता है। मीटिंग पे मीटिंग करियर पे रह सकती है। कुल मिला के इस सप्ताह करियर में, व्यापार में आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, यानी सीखने वाला सप्ताह है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप बैठ के बातें करेंगे पुराने मित्रों के साथ में, कहीं पर रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, तो रिलेशनशिप तो अच्छा ही है। साथ ही साथ पार्टनर को करियर में भी कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप कुंभ राशि का वेल एंड गुड है। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो पहले फोकस पॉइंट होगा करियर के बारे में, यानी करियर की ग्रोथ कैसी की जाए, अच्छी सेल कैसी बढ़ाई जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह स्किन की प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको रह सकती है, इसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र राहु की युति बन रही है, तो शुक्र राहु की युति के कारण मित्रों से, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, पुराने मित्र आपसे संपर्क करेंगे और उनके साथ में आप कुछ समय बिताने वाले हैं मीन राशि वाले। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, तो जब केंद्र में बैठे हैं तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। डॉलरों में विदेश से कुछ धन लाभ हो सकता है, विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम का कुछ धन लाभ हो सकता है, एफडी इंटरेस्ट से आपको कुछ लाभ हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई बहन या परिवार से संबंधित। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है? नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ उनमें वो मेरी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा, पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है। जय माता दी। जय माता दी।
कोई मांगलिक काम की सूचना इस सप्ताह आपको नजर आएगी। भाई बहन परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में इस सप्ताह आप जा सकते हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो इस सप्ताह वाहन पे कुछ खर्चा हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च हो सकता है, यानी परिवार में कुछ चीजें आप ठीक कराने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो इस सप्ताह करियर के अंदर नया कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, नया आपको पढ़ने को इस सप्ताह मिल सकता है, नया जिम्मेवारी, नया प्रोजेक्ट आपको इस सप्ताह मिल सकता है, या हल्का सा आपका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं क्योंकि गुरु तृतीय स्थान में बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। एक तरफ से पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, आपकी अनबन नहीं है, लेकिन केतु सप्तम भाव में विराजमान है तो पार्टनर को एसिडिटी, गैस की या बैक की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। वहीं पर पार्टनर को करियर से संबंधित या उनके माता पिता से संबंधित गुड न्यूज़, विद्या और करियर में कोई शुभ सूचना आपके पार्टनर को मिल सकती है। आपके पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। पार्टनर का हॉस्टल या स्थान परिवर्तन का योग भी इस सप्ताह बन रहा है। तो कुल मिला के आपके पार्टनर के जीवन में ज्यादा बड़े चेंज है इस सप्ताह। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।